Assalamu alaikum all of you. I am Shahrukh Salim. I hope you all are fine and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के बारे में, क्लास 9th फिजिक्स, और इसका हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए जो बेसिकली MCQs बेस्ड सेक्शन है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सेक्शन ए जो है बेसिकली ये आपका कंसिस्ट करता है MCQs बेस्ड सेक्शन, और इसमें जो है टोटल 15 MCQs होते हैं, और ये 15 MCQs ये होते हैं 30 मार्क्स के, यानी कि एक MCQ जो है ये आपका 2 मार्क्स का होता है. तो इस तरह पे सेक्शन ए में आपको ये 15 MCQs सॉल्व करने होते हैं. तो इसमें देखें फर्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि ऑल द यूनिवर्स फॉलोज द लॉज ऑफ, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. तो ये बेसिकली फॉलो करती हैं लॉज ऑफ नेचर को. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज. तो स्क्रू गेज का अगर हम देखें लीस्ट काउंट तो ये इक्वल होता है यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर, या फिर अगर इसको हम लिखें सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू होती है 0.001 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर आप दोनों में इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं. तो ये वैल्यू होती है मिलीमीटर में स्क्रू गेज के लिए, और ये वैल्यू होती है इसकी सेंटीमीटर में इस स्क्रू गेज के लिए. तो इस तरह पे दो वैल्यूज होती हैं लीस्ट काउंट के लिए, एक हम लिखते हैं मिलीमीटर में और एक हम लिखते हैं सेंटीमीटर में. तो एग्जाम में जो है आपसे ये सेंटीमीटर में भी पूछ सकते हैं, राइट. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. तो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स होती हैं रोटेटरी मोशन की, क्योंकि अगर हम देखें मूविंग कार के व्हील्स ये भी रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड, और इसके अलावा अगर हम देखें ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन ये भी मूव करते हैं या रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अराउंड. तो जब भी हम कहते हैं कि ये परफॉर्म करते हैं रोटेटरी मोशन, और ये रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स हैं. तो इस तरह से बी ऑप्शन ये करेक्ट है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, द SI यूनिट ऑफ फोर्स. तो फोर्स का SI यूनिट ये होता है न्यूटन. तो सी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है. फिर इसके बाद देखिए एक और MCQ, इसमें कह रहे हैं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन m इज इक्वल टू. तो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर मास की वैल्यू. तो इसके लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, और यहाँ से हमने मास की वैल्यू सेपरेट कर ली. तो m इज इक्वल टू f अपॉन a. तो नेट फोर्स की वैल्यू गिवन आपको 4 और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2. तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें. तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. तो मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 kg. तो इस तरह से इसमें ए ऑप्शन ये करेक्ट है. तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये अप्लाई किया है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है. इसमें वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है. तो स्केलर बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं इनके मैग्नीट्यूड से. तो मैग्नीट्यूड के मीनिंग होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है. इसके अलावा टॉर्क, एक्सेलरेशन, मोमेंटम ये तीनों जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि इनको हम डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीटली इनके मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन से. तो इस तरह से बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये होती है 6.4 या फिर 6.38 टाइम्स 10 की पावर 6 मीटर. तो इस तरह से इसमें बी ऑप्शन ये करेक्ट है. इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू. तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो ये होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. तो ये बेसिकली इनका एक रिलेशन होता है कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज के इक्वल होता है.
तो ये होता है 57.3 डिग्री। तो इस तरह से ए ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, तो फर्स्ट कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की ये स्टेट करती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करती हैं इनका सम जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो ये कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन। और अगर आप देखें सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, तो इसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, कि जितनी भी टॉर्क्स एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पर इन सब का सम जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो ये है जो है बेसिकली ये सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। तो इस तरह से बी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स। तो कोई बॉडी जो है अगर मोशन में है, ये हम जब कहते हैं जब वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब ये सराउंडिंग जो है ये ट्रीज भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये सराउंडिंग जो है ये बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। तो अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से पोजीशन चेंज कर रही है तो इसे हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये मोशन में। तो इसमें डी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। तो यहाँ पर आपको 800 ग्राम ये ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। तो कैलकुलेट करना है आपको इस बॉडी का वेट। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। m की मीनिंग है यहाँ पर मास और g के मीनिंग होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्योंकि आपको यहाँ पर मास की वैल्यू गिवन थी ग्राम में, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको केजी में। तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1000 से। तो 800 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो इसकी वैल्यू होगी 0.8 केजी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पर ये जो है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वैसे तो 9.8 होती है, अगर हमसे हम राउंड ऑफ कर लें तो ये होता है 10 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी थी, तो जब भी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ली है 10, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो ये हमने वेट की वैल्यू कैलकुलेट की है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड देन पावर विल बी। तो कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर पावर। तो पावर का एक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और पावर का एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू FV, ये भी पावर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फोर्स गिवन है आपको 100 और वेलोसिटी गिवन है आपको 2.5। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा P इज इक्वल टू 250 वॉट। तो वॉट जो है बेसिकली ये यूनिट होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में, तो 250 वॉट ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। तो इस तरह से बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं लिक्विड में या वाटर में तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है या वो ऑब्जेक्ट हमें बहुत ही लाइटर फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेसिकली ये पूछ रहे हैं आपसे। तो ऐसा होता है वाटर के अपथ्रस्ट की वजह से, ये जिसे हम बॉयंसी भी कहते हैं। तो बेसिकली एक बॉयंट फोर्स होती है, जैसे हम वाटर का अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट फील होता है लाइटर इन वाटर। तो इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये अपथ्रस्ट या फिर बॉयंट फोर्स का होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं कि आ 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट।
तो ये वैल्यू गिवन है आपको एक्स कंपोनेंट की कि 25 न्यूटन की फोर्स है जो एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर। तो इसमें वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो वाई कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर होगी 0 के इक्वल। तो क्योंकि आपको सिंपली यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट गिवन है और ये फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रही है, तो वाई कंपोनेंट जो है ये होगा इसका 0 के इक्वल। क्लियर? इसको जो है आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह पे सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट STP, तो ये होता है 100 सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन के। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर तमाम टेम्परेचर्स जो हैं वो केल्विन में गिवन थे, तो जब भी इसमें डी ऑप्शन ये करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपके MCQs थे सेक्शन ए के। होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।